दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्प्टी। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन मेनली कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। इन डेटाज की कुछ रिपीटेशंस है, जैसे 2 रिपीट हुआ है 4 बार, 3 3 बार, 4 2 बार। तो इसमें ना हम 2 ऑपरेशंस लगाकर इस एरे को एम्प्टी कर सकते हैं या नहीं, ये हमें दिखाना है। अगर कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न कराने हैं हमें। जैसे हमारे पास पहला मेथड है कि एक बार में हम 2 डेटा डिलीट करें, या दूसरा मेथड है एक बार में 3 डेटा डिलीट करें। ठीक है, तो 2 हमारे पास कितनी बार फ्रिक्वेंसी हुआ है इसका, 2 4 बार, और 3 कितनी बार हुआ है, 3 बार, और 4 आया है आपका 2 बार। तो देखिए ये 3 को हमें अगर डिलीट करना है, जो कि है 3, तो एक बार में ही तीनों को हम डिलीट कर सकते हैं सेकंड ऑपरेशन से। तो वो हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे कितने हुए, तो 1। ओके, ऑपरेशन नंबर, ऑपरेशन काउंट हम लिख देते 1। फिर नेक्स्ट, अगर 2 को हमें रिमूव करना है, जो कि 4 हैं, तो इस पर हम कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो पहला ऑपरेशन 2 बार लगा सकते हैं ना। तो टोटल हमारा काउंट हो जाएगा कितना, इसमें 2। फिर 4 को डिलीट करना है, जो कि 2 हैं। इन दोनों को हम एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं पहले ऑपरेशन के हिसाब से। तो ऑपरेशन का काउंट कितना होगा, 1। तो टोटल ऑपरेशन इसमें कितने हो गए, 4, जो कि आंसर हो गया। ठीक है, तो यही नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें एरे को एम्प्टी करने में कितना लगा, ये रिटर्न कराना है। तो देखिए 4 आंसर आया। ओके, तो इसके लिए अगर हम कोई रिलेशन फाइंड करना चाहें तो वो आता है ऐसा कि देखिए, सबसे पहले तो हम 1 से 9 तक के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ सकते हैं। जैसे 1 के केस में तो हमारे पास कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर कोई नंबर सिर्फ एक ही बार है, जिसका रिपीटेशन नहीं है एरे में, तो उस केस में हम रिटर्न करवा देंगे कि -1, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द एरे एम्प्टी। ओके, फिर दूसरा आता है कि अगर कोई डेटा का फ्रीक्वेंसी 2 हो, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, एक ही बार में दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, फिर 3 है, अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो भी हम एक ही ऑपरेशन में इसको हटा सकते हैं, सेकंड वाला ऑपरेशन लगाकर। फिर अगर हमारे पास किसी डेटा का फ्रीक्वेंसी है 4, तो उस केस में हम 2 करके 2 बार में ये डिलीट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 हो गए। फिर 5 के लिए देखें तो 5 में भी एक बार हम 3 को रिमूव करते हैं, 3 डेटा रिमूव करते हैं, फिर 2 रिमूव करते हैं। तो हम देखते हैं 2 बार ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो 5 भी डिलीट किया जा सकता है। वैसे ही 6 के लिए भी 3 करके 2 बार में हम डिलीट कर सकते हैं। 7 के केस में देखते हैं तो एक बार 3 लगाएंगे और 2 बार 2 लगाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3। क्योंकि 7 को डिलीट करने के लिए क्या लगेगा, 7 - 3 क्या देगा, 4। फिर 4 में से डिलीट करना है डेटा को, तो 4 - 2 करते हैं, जो कि 2 रिमाइंडर देगा। फिर 2 - 2 करते हैं, तो ये टोटल हमारा 0 हो जाता है, तो एरे एम्प्टी हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, 1 2 और 3, इसलिए 7 के लिए 3 हो जाएगा। फिर आता है आपका 8 के केस में क्या होगा, 8 के केस में भी हम एक बार 3 लगाते हैं, एक बार 3 लगाते हैं और एक बार 2, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 हो गए। फिर 9 के केस में 3 डेटा को डिलीट करते हैं 3 बार, ये भी ऑपरेशन 3 टिक लेगा। वैसे ही 10 के लिए अगर हम करें तो 10 के लिए हम ले लेते हैं, तो 3 करके अगर 2 बार लेते हैं और 2 का रिमूवल 2 बार करते हैं, तो टोटल 4 ऑपरेशंस इसके लिए लगेगा। तो इसमें हम एक रिलेशन देख रहे हैं क्या, कि जहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी हो रही है पॉसिबल, वहाँ के बाद वाले में हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे देख रहे हैं 1 1 1, ये सब पहले 3 काउंट के लिए। फिर नेक्स्ट 3 के टेबल में जो जो आते हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म में 4 5 6, उस केस में 2 हो जा रहा है। फिर 7 8 9 में 3 हो जा रहा है। फिर ऐसे 10 11 12 में 4 हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास रिलेशन मिल गया। ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको यूज़ करने का तरीका है कि पहले हम जो भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f, जो कि कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, इसको हम पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल हमारे पास काउंट। और प्लस जो रिमाइंडर जो बच रहा है ना, अगर रिमाइंडर बच रहा है तब इसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे कि हम 1000 के केस लेते हैं, ठीक है, 1000 डेटा को अगर हम अगर कोई डेटा 1000 बार रिपीटेड है तो इसको 3 से पहले डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है 333। ओके, फिर भी एक डेटा हमारा जो है वो रिमाइंडर के रूप में बच जाता है जिसको डिलीट करना बाकी है। तो ऑपरेशंस इसमें केवल एक ऐड कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ रिमाइंडर्स इसमें पॉसिबल है, इसलिए टोटल ऑपरेशन का काउंट हो जाएगा 333 प्लस 1 दैट इज़ 334। ठीक है, यही इसका ट्रिक था। फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉर्मली अगर हम करते हैं ये 333 तो हमारा कितना डेटा कैप्चर हो जाता है? 999। ओके, लेकिन अभी बचता है एक डेटा को डिलीट करना, तो एक डेटा को डिलीट करने के लिए कोई ऑपरेशन है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि इसमें से 332 टाइम्स केवल 3 का डिलीशन करते हैं। जैसे कि देखिए 332 टाइम्स अगर हम 3 वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो टोटल डिलीशन कितना पॉसिबल है? 996 डेटा का। बचा डेटा 4, तो अब 4 डेटा को डिलीट करने के लिए टोटल काउंट्स कितने होंगे? 2 वाला 2 बार लगा देते हैं तो +2 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितना हो जाता है ऑपरेशंस? 332 + 2 जो कि हो जाएगा 334। देख रहे हैं, सेम ही चीज़ दे रहा है। तो इसका ट्रिक यही है कि उस डेटा को फ्रीक्वेंसी को 3 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोशेंट आता है उसमें रिमाइंडर जो बचता है डिवाइड करने के बाद, अगर रिमाइंडर बचता है तो 1 ऐड करते, नहीं बचता है यानी कि रिमाइंडर 0 होता है तो कुछ ऐड नहीं करने का ज़रूरत है। यही है मेन इसका लॉजिक। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चले तो हम लगा सकते हैं एक लूप पहले फॉर ट्रेसिंग इट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पहले काउंट करना होगा ना, तो एक हम मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा। तो चलिए इस वेक्टर में से हम हर एक डेटा को फाइंड करते हैं, ऑटो एक्स फ्रॉम नम्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एम में जो एक्स का डेटा है उसको हमें इंक्रीज़ करना होगा हर बार जब जब वो मिलते हैं। ठीक है, यानी कि मैप में अगर 2 हमारे पास आया वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर का एलिमेंट एक्स का वैल्यू आया 2, तो मैप में हम 2 डालकर ऐसे इक्वल्स टू जो वैल्यू पहले था जो कि इनिशियली 0 होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल काउंट क्या? 1। वैसे ही नेक्स्ट टाइम जब 2 आएगा तो m2 का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1 से 2 हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया कैप्चर मैप में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा ऑपरेशन क्या था कि 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या हमें रिमाइंडर मिलता है और क्वोशेंट क्या मिलता है। ठीक है, तो एक बार और इस लूप को हम यूज़ करेंगे फॉर एक्सेसिंग द एरे फ्रॉम i0 to I num size no, this time will take for मैप ट्रैवर्सल। ओके, इस बार हमको मैप ट्रैवर्स करना होगा ना क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सारी उसी में है। फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एम विल कैलकुलेट, हर एक की फ्रीक्वेंसी f.सेकेंड में है। इस f.सेकेंड को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हम इसे एक वेरिएबल में डाल देते हैं, int इक्वल्स टू दिस। फिर आता है क्या कि a हमारे पास आ गया यानी कि वो डेटा फ्रीक्वेंसी। अब इस a पर हमें ऑपरेशंस लगाने हैं कि कितना नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये पूरा 0 बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि a को 3 से डिवाइड करेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या a को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 से ज़्यादा आता है। अगर 0 से ज़्यादा आता है तो काउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, और इस केस में क्या करेंगे, काउंट += a/3। ओके,
तो दैट्स इट, देखते क्या आता है रिज़ल्ट, सही है कि नहीं। रॉन्ग। ओ हाँ, -1 वाला केस तो हम लोग लिए ही नहीं, कि अगर कोई डेटा का रिपीटेशन नहीं हुआ हो, केवल एक ही बार वो आया हो जिसका फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी, तो अगर ऐसा हुआ है केस जैसे कि एफ 1 के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे -1, क्योंकि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द आर एम्प्टी। ओके, तो एक ये रन हमने, देखते क्या होता है। व्हाट हैपेंड, ओह एफ डॉट सेकेंड, मेक इट एज दिस। ओके, दिस इज़ गुड, अब ठीक है। So I think it will succeed. Okay, so that's it for this question. See you next time.